12 किलो के बकरी 18 किलो ककड़ी दे दिए या खावे पड़ते। अब सुरसा का मुंह है 16 जोजन, तो हनुमान जी लंबा हो गया 32 जोजन। सुरसा ने 100 योजन तक का मुंह फैलाया, 100 योजन 400 कोस। हनुमान जी ने सोचा इसने 400 कोस का मुंह फैलाया, तो हम तो 800 हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में तो 2-4 साल लगिए जाएगा। हमको कंपटीशन नहीं करना है, हमको तो भगवान का काम करना है। आज समाज में, आज परिवार में भाई भाई में कंपटीशन चल रहा है। कत्ता जगह तो दोनों भाई मुखिया में खड़ा हो जाए। अब बताइए कंपटीशन है क्या है? अब जनता सोच रहे हैं दोनों भाई के की करो, बड़ा फेरा। हम देखे हैं एक भाई 4 कोठली मकान दिले जे दूसरा के ओकरा से कमजोर नहीं छी। हम 12 कोठली हम घीचबे। जत्ते टका उठेलकन कर्जा वाला आवे जे घरे छोड़ी भागे जे की हाल भाई कर्जा भइल भाई महाराज जी एनो कर्म कर लो कधी। आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है, ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है। आमदनी के अनुसार खर्च। अब हनुमान जी ने सोचा हम कंपटीशन अब नहीं करेंगे, अब काम करेंगे। सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैला दिया। अब 100 योजन अगला ठोर कहाँ चलोगे? 400 कोस ऊपर और निचला ठोर 400 कोस नीचा। अब 400 कोस छे कतो राजधानी ट्रेन जुकना जो मुंह हो के गिरते 6 घंटा लगते नहीं लगता। तो हनुमान जी ने सोचा जब कंपटीशन नहीं करना है, कहा तब काम करना है। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण किया और सुरसा के जिह्वा पर जाकर गदा का सिरहोना लेकर के 3 घंटा आराम किया। हवादार जगह मिल बढ़िया नींद पड़। जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं उसको संसार के चीजों से लोभ नहीं होता है और उसको काल का भी भय नहीं होता है। इसी को कहते हैं सुंदर कांड। अब देखा कि 2-4 किलोमीटर मुंह बचा है, अगला ठोर नीचा गिरने में तो हनुमान जी निकल गए। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। हनुमान जी निकल गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माँ हम तेरे मुंह में तो गए थे, तुम नहीं खाई तो हम निकल गए। अब सुरसा तो लज्जित हो गई। तब सुरसा असली रूप में प्रकट होकर बोली, ही हनुमान देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि 100 योजन समुद्र को लांग करके लंका जाएगा कि नहीं जाएगा। परीक्षा में पास किए हो। मोहि सुरहन जही लागी पट्टा ये भी करूंगी मैं। अरे मुझको भूख सताती है, खाकर पेट भरूंगी मैं।
सुरसा बोली बकवाद छोड़ मन चिता ये भी करूंगी मैं, मुझको भूख सताती है खाकर पेट भरूंगी मैं। हनुमान जी ने कहा माता सीता जी का पता लगा कर आने दो, इस समाचार भगवान को सुना दूंगा, तब तेरे पास में आऊंगा, तुम खा लेना। पवन तनय के वचन सुन सुरसा हुई विशाल, योजन भर का मुंह किया गरज उठी तत्काल। सुरसा ने एक योजन का मुंह फैला दिया, एक योजन 4 कोस 12 किलोमीटर। कितना लंबा चौड़ा? 12 किलोमीटर। अब जाओ तो कहां जाओ? सुरसा के अभिमान पर हंसे तनिक हनुमान, 2 योजन का कर दिया अपना बदन तुरंत। योजन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। एक योजन का मुंह फैला दिया तो हनुमान जी 2 योजन लंबा हो गया। सुरसा ने 16 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी 32 योजन। 12 किलो के बकरी 18 किलो ककड़ी दे दिए या खावे पड़ते। अब सुरसा का मुंह है 16 योजन तो हनुमान जी लंबा हो गया 32 योजन। सुरसा ने 100 योजन तक का मुंह फैलाया, 100 योजन 400 कोस। हनुमान जी ने सोचा इसने 400 कोस का मुंह फैलाया तो हम तो 800 हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में तो 2-4 साल लगिए जाएगा। हमको कंपटीशन नहीं करना है, हमको तो भगवान का काम करना है। आज समाज में, आज परिवार में भाई भाई में कंपटीशन चल रहा है। कत्ता जगह तो दोनों भाई मुखिया में खड़ा हो जाए। अब बताइए कंपटीशन है क्या? अब जनता सोच रहे हैं दोनों भाई के की करो, बड़ा फेरा। हम देखे हैं एक भाई 4 कोठली मकान दिले, दूसरा के कमजोर नहीं।
12 कोठली हम घींच जत्ता टका उठेलकन कर्जा वाला आवे जे घरे छोड़ी भागे जे की हाल भाई कर्जा भइल भाई महाराज एहनो कर्म कर लो कधी आमदनी कम खर्च ज्यादा जमीन बिकने का लक्षण है, ताकत कम गुस्सा ज्यादा मार खाने का लक्षण है। आमदनी के अनुसार खर्च। अब हनुमान जी ने सोचा हम कंपटीशन अब नहीं करेंगे, अब काम करेंगे। सुरसा ने 100 योजन का मुंह फैला दिया। अब 100 योजन अगला ठोर कहाँ चलोगे? 400 कोस ऊपर और निचला ठोर 400 कोस नीचा। अब 400 कोस छे कतो राजधानी ट्रेन जुकना जो मुंह हो के गिरते 6 घंटा लगते नहीं लगता। तो हनुमान जी ने सोचा जब कंपटीशन नहीं करना है, कहा तब काम करना है। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण किया और सुरसा के जिह्वा पर जाकर गदा का सिरहोना लेकर के 3 घंटा आराम किया। हवादार जगह मिल रहे, बढ़िया नींद पर। जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं उसको संसार के चीजों से लोभ नहीं होता है और उसको काल का भी भय नहीं होता है। इसी को कहते हैं सुंदर कांड। अब देखा कि 2-4 किलोमीटर मुंह बचा है, अगला ठोर नीचा गिरने में तो हनुमान जी निकल गए। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा। हनुमान जी निकल गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माँ हम तेरे मुंह में तो गए थे, तुम नहीं खाई तो हम निकल गए। अब सुरसा तो लज्जित हो गई। तब सुरसा असली रूप में प्रकट होकर बोली, ही हनुमान देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि 100 योजन समुद्र को लांग करके लंका जाएगा कि नहीं जाएगा। परीक्षा में पास किए हो। मोहि सुरन जही लागी पठा, अब बुद्धि बल मरम तोर पावा। राम काजू सबो करी हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। तब हनुमान जी अपने बल बुद्धि विद्या से सुरसा को भी पराजित किया। तब हनुमान जी आगे बढ़े, लंका गया और लंका में सीता जी का दर्शन किया, लंका जला के आया, भगवान श्री राम को शुभ समाचार सुनाया। आज रामचरितमानस का यही पाठ हुआ था। इस पाठ के आधार पर आप कथा सुने। अब आइए एक मंगल भजन सुने, उसके बाद आरती गान भी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।